अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज कुछ ये था कि आज की रूटीन में पाकिस्तान से आ रहे थे भाई मेरे। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को रेडी किया क्योंकि टाइम बिल्कुल हो गया था, नाश्ता करते करते ही लेट हो गए हम लोग। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि मामू आ रहे हैं, हम लोग बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे। उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी करनी थी कुकिंग। तो सबसे पहले मैंने रख दिया हुआ था यखनी के लिए, यखनी पुलाव बनाने का प्लान था, तो मैंने यखनी के लिए रख दिया हुआ था मीट ऊपर। साथ मैंने सोचा कि कोई कोल्ड डिज़र्ट बना लेती हूँ। उसके लिए मुझे बिस्किट चाहिए थे, तो इतनी जल्दी थी कि समझ नहीं आ रही थी क्या करें। चले मैंने सोचा कि इनको ना ग्राइंड कर लेती हूँ। हो तो ज़्यादा ही बारीक गए, लेकिन मैंने सोचा कि कर लेती हूँ बस। इसके लिए मैंने सबसे पहले जल्दी जल्दी बिस्किट निकाले और इसमें डाले और ग्राइंड करने शुरू कर दिए। ग्राइंड करने की भी इतनी जल्दी थी कि वो सही हुए ही नहीं। फिर मैंने सोचा अच्छा मैनुअली जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। जब जल्दी होती है ना तो काम जल्दी में हो नहीं रहा होता, बस हम लोग जल्दी में जा रहे होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सो मैंने हाथ से करने की कोशिश की तो वो फिर हाथ से भी नहीं हुए ना जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें वो उसके लिए मुझे छोटा कोई बर्तन चाहिए था, तो मैंने बड़े सारे में रख लिए, तो वो बिस्किट उछल उछल के बाहर भाग रहे थे। अच्छा खैर, थोड़ी सी कोशिश करने के बाद मुझे फिर से ख्याल आया कि नहीं ये इससे नहीं हो रहे, फिर से उसमें ग्राइंडर में डाल देती हूँ। दोबारा से ग्राइंडर में डाले और फिर से कोशिश की। अच्छा खैर, जैसे तैसे थोड़े बहुत हो गए, फिर मैंने कुछ हाथ से कर लिए। कहते हैं ना जल्दी का काम खराबी का होता है, तो ये तो खराबी का ही काम हुआ, कोई सही काम नहीं हुआ मुझसे। अब इनको प्रेस करना था, तो उसके लिए मुझे चाहिए था थोड़ा सा घी। सो वो भी था मेरे पास। मैंने घी को थोड़ा सा डाल लिया इसके ऊपर और इसको करना शुरू कर दिया प्रेस। 1 चम्मच ही मैंने निकाला था, हालांकि मेरा मूड नहीं था कोई भी घी डालने का, लेकिन बिस्किट मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्या हो गया था, कल वो जल्दी थी शायद, इसलिए कुछ ज़्यादा ही काम ख़राब हो रहा था। पहले मैं बहुत कम घी यूज़ करती हूँ, कल मुझे डालना पड़ा। इसके लिए जो अगली चीज़ थी वो थी विपिंग क्रीम। सो मैंने विपिंग क्रीम निकाली, उसको मैंने फ्रिज में से निकाल के रखा बाहर। मुझे रात को बिल्कुल भी याद नहीं रहा था, तो सुबह ही मैंने निकाला, वो फ्रीज़ हो गई हुई थी। सो फ्रीज़र में से बाहर निकाला और इसको रखा यहाँ पे, और इसको मैंने करना शुरू किया विप। तो सही हो ही नहीं रही थी, बस सारे काम वो जल्दी के ख़राबी वाले काम हो रहे थे, क्योंकि ये मैंने एसी भी ऑन नहीं किया था और ज़्यादा ही कुछ मेल्ट हो गई हुई थी शायद। तो देखते हैं अब कि क्या हुआ मेरे साथ और कैसे हुआ, देखते चलें। आप भी कोशिश शुरू कर दी मैंने विप करने की, ज़रा भी विप नहीं हुई। मुझे लगा बर्तन शायद छोटा है, फिर मैंने बर्तन चेंज कर लिया यहाँ पे। लेकिन ये भी मेरी गलत फहमी ही थी, बर्तन का कोई इशू नहीं था इसमें, बल्कि क्रीम हाँ की मसला बन गया हुआ था। बस समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या मसला बन गया हुआ था, इसको हो ही नहीं रही थी, बिल्कुल विप नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने सोचा इसको दोबारा फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो दोबारा मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया फिर, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल पतली सी है, ज़रा भी विप नहीं हुई।
कोई आधा घंटा तकरीबन फ्रीजर में रखने के बाद आप लोग देख सकते हैं क्रीम कितनी। तो दोबारा भी कोशिश करने के बावजूद बस थोड़ी बहुत वो हुई, लेकिन उस तरह से जैसे सही तरह से व्हिप होती है बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने डिसाइड किया जैसी भी है अब यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास कोई भी। उसके बाद मैंने पानी को बॉयल कर लिया जेली बनाने के लिए। जेली बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हुई हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जेली को मैंने इसमें डाला, और ये तो क्रीम तो पहले ही बिल्कुल पतली सी थी, तो क्रीम ऊपर तैरना शुरू हो गई। अच्छा खैर, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा बना था। रेसिपी बिल्कुल वैसी ही बनी थी जैसे मैं बनाना चाह रही थी, बस क्रीम का थोड़ा सा इशू हुआ था। इसको डाल के मैंने रख दिया फ्रीज़र में, ताकि मैंने कहा जल्दी जल्दी जेली सेट हो जाए। तो बहुत अच्छी जेली सेट हो गई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जेली मेरी सेट हो चुकी हुई है, क्रीम भी सेट हो चुकी हुई है। इसको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। अब की दफ़ा मैंने कैमरे को स्टैंड में नहीं रखा था, हाथ में रखा हुआ था, तो निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं थक बहुत ज़्यादा गई हुई थी। मैंने साथ में यखनी पुलाव बनाया, मीठा बनाया, बच्चों को रेडी किया, घर की सफाई की, तो बस हो चुकी हुई थी। मरीना को मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल ही अटेंड नहीं की। बाद में रिप्लाई किया जब मैं सारा काम कर चुकी हुई थी, तो मैंने कहा बहन फ़ायदा नहीं है कोई भी, अब रहो उधर ही जहाँ आप हो। उसके बाद मैंने सोचा कि साथ में कोई मैं शामी कबाब भी बना लेती हूँ, जो कि मैंने पहले ही बना के रखे हुए थे, बस उनको फ्राई करना था। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा लग रहा था। और जब सबसे बड़ा काम मेरे साथ कल हुआ कि मैंने यखनी पुलाव तो बना लिया, लेकिन मेरे पास दही नहीं था। मेरे हस्बैंड लाना भूल गए थे, तो वो फीका फीका सा ऐसे बस खा लिया, अल्लाह का शुक्र टेस्ट कोई नहीं आया था, क्योंकि वो तो हमेशा रायता के साथ ही अच्छा लगता है। कबाब बनाने के बाद मैंने यखनी को स्टेन कर लिया जल्दी से, ताकि वो भी राइस भी बना लूँ मैं।
तो ये थी मेरे यखनी पुलाव की लुक। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हुई हूँ। और जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ थी, जिसका वेट था, वो था बैग ओपनिंग कि मेरे लिए क्या गिफ्ट आए हैं, मेरी मामा ने क्या कुछ भेजा है मेरे लिए। तो आधी चीज़ें तो रह गई थी पाकिस्तानी, क्योंकि एकदम से बाबा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो पैकिंग करते हुए कोई वो समझ ही नहीं आई। जो चीज़ भाई को मिली उन्होंने रख ली। फिर तो जब भाई आए तो तभी पापा हॉस्पिटल में थे, बस टेंशन में ही आए थे, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि मामू आए हैं हमारे लिए, क्या कुछ लाए, और बिल्कुल भी पीछे नहीं हो रहे थे। तो ये कुछ कपड़े थे मेरे लिए, बच्चों के लिए, उनके बाबा के लिए। कुछ कपड़े पाकिस्तानी रह गए थे, मेरे कपड़े रह गए थे पाकिस्तान कुछ। ये स्वीट थी जो कि फेवरेट है बच्चों की, हमारी सबकी, तो यही वाली आई। और पैकिंग भाई को बिल्कुल भी पैकिंग नहीं करनी आती है। पैकिंग जिन्होंने करनी थी वो हॉस्पिटल में थे, तो भाई ने पता नहीं कैसे कैसे स्वीट भी कपड़ों के साथ ही रख ली, और कपड़े भी सारे अपने ख़राब किए रास्ते में। उसके बाद भाई बहुत थक चुके हुए थे, वो सो गए, लेकिन बच्चे सोने नहीं दे रहे थे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको कहीं बाहर ले जाती हूँ। हम लोग भी चले गए मार्केट, और मार्केट से छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो ले ली। और ये देखें इजना कितना एंजॉय कर रही है मेरी आंटी के साथ। यहाँ पे जाते ही मुझे अपने कुछ फेवरेट अमरूद नज़र आ गए। सो यहाँ से मैंने ले लिए अमरूद कच्चे कच्चे से। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी ये वाले अमरूद आते हैं तो हम लोग बड़े शौक से खाते हैं ये वाले। उसके बाद कुछ और फ्रूट देखे मैंने, लेकिन मुझे कोई भी समझ नहीं आया कि क्या लूँ, किस चीज़ पे दिल कर रहा है। बस वही अमरूद अच्छे लगे जो मैंने पहली नज़र में अच्छे लगे, और मैंने उठा लिए वहाँ से। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, ये थी आज की मसरूफियत। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।